जय श्री राम साथियों। आज आप सभी के समक्ष एक सुंदर प्रसंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जब भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास को पूरा करते हुए वन की ओर आगे बढ़ रहे थे, अपने भक्तों का तपस्या का फल पूरा करते हुए उनका कार्य पूर्ण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच उनको मतंग मुनि का आश्रम मिला। वहाँ पे माता सबरी मतंग मुनि के कहे वचन अनुसार प्रतिदिन भगवान राम का आने का इंतजार करती रहती थी। रोज़ अपने प्रतिदिन के कार्य करते हुए भगवान के आने का इंतजार करते हुए प्रतिदिन फूलों के रास्तों को बिछाती थी, भगवान के आने का इंतजार करती रहती थी। भगवान का आने का समय हुआ, उन्होंने माता सबरी को नौदा भक्ति बताई। आज उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दो शरीरति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करेउ कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। छठदम शील विरत भव कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। सातौ सम्मोय सम जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव भक्ति यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परिदोषा। नवम सरल सब छल छनहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये अरण्यकांड में नौदा भक्ति भगवान ने माता सबरी को बताई थी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान की भक्ति बहुत प्रकार से होती है। भगवान ने नौदा भक्ति बताई है। इनमें से आप एक भी भक्ति निष्कपट भाव से करते हैं तब ईश्वर के परम निकट होते हैं, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करते हैं सद्बुद्धि के साथ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत का संग करना। संत की जब सेवा का मौका मिले वो अवसर को गंवाना नहीं। जब भी आपके नगर में, शहर में जब भी कहीं संत की सेवा का मौका मिले, संत का संग करना चाहिए। इसलिए भगवान ने माता सबरी को कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान ने प्रथम भक्ति में सर्वश्रेष्ठ बताया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान के प्रिय हैं संत, इसलिए भगवान ने नौदा भक्ति में प्रथम बताया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तू शरीरति मम कथा प्रसंगा। संत का संग करना। दूसरी भक्ति भगवान ने बताई है कथा प्रसंगा, भगवान के कथा प्रसंग का स्मरण करता रहना। कथा प्रसंग कहीं आपके आसपास, समाज, परिवार, जब भी मौका मिले कहीं भी सुनने का कथा प्रसंग को आप सुनिए। एक दूसरे आपस में धर्म कार्य की चर्चा करें, ये भी कथा प्रसंग ही है। दो व्यक्ति जब सनातन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से जानकारी साझा करते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं, ये कथा प्रसंग हुई। कहीं जाकर कथा सुनना, आपस में श्रवण करना, आपस में चर्चाएं करना, संवाद करना, ये भी भगवान का भक्ति का एक अंग है। भगवान ने नौदा भक्ति में दूसरी भक्ति बताई, दो शरीरति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अवान। गुरु की सेवा का जब भी मौका मिले उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और गुरु के पद पंकज की सेवा भगवान ने अपनी तीसरी भक्ति में बताया है।
भगवान ने भी प्रातः काल उठकर रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही माता, भगवान भी गुरु की सेवा करते थे। जब भी मौका मिलता था भगवान गुरु के सोने के बाद सोते थे, गुरु के पैर दबाते थे, गुरु की सेवा करते थे। जो भी आपके गुरु हैं उनकी सेवा का मौका मिले सेवा करें। गुरु आपके माता पिता भी होते हैं। प्रथम गुरु माँ होती है। माता पिता की सेवा भी बड़ा पुण्य का काम है। गुरु रूप में आपने जिनको भी माना है उनकी सेवा ये भगवान की भक्ति है। आपने समाज परिवार में बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। उनके पास वैभव संपदा कम थी और उनके माता पिता के आशीर्वाद से उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। तो ये क्या है? ईश्वर की भक्ति है। उनको नहीं पता है, उन्हें जाने अनजाने में सेवा की निष्कपट भाव से माता पिता की। भगवान ने उनको वो दिया जो उन्होंने नहीं सोचा था। तो ईश्वर की भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मान। गुरु जिसको आपने माना। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजीगा। भगवान के गुणों का गान, सनातन धर्म में भगवान ने जो कार्य किए हैं उनका आपस में गुणगान करना, उनके अनुरूप चलना, धर्म का पालन करना, भगवान के गुणगान का कपट छोड़कर, ईर्षा छोड़कर, लोभ छोड़कर गुणगान करना। मम गुणगन करे कपट तजीगा। मंत्र जाप मम दृढ़ भरोसा पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में मंत्र जाप की विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप वो अकाट्य शक्ति है, वो अकाट्य ताकत है, वो परम शक्ति है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में संतुलन बनाते हुए मन मस्तिष्क शरीर को सकुशल निर्वाह कर सकते हैं। रामायण में मंत्र महामणि विषय व्याल की मैं एटत कठिन कुअंक बाल की। मंत्र शक्ति को बहुत बड़ी शक्ति बताया गया है। ये भगवान की भक्ति है, पंचम भक्ति। मंत्र जाप मुंह दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी को बिच्छू ने काटा है, सांप ने काटा है, वो देव स्थान पे जाता है, किसी के पास जाता है, जो मंत्र से उसका जहर का निवारण करते हैं, तो मंत्र की शक्ति है। मंत्र में बहुत बड़ी ताकत है। मंत्र जाप मंदड़वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। विरक्ति, काम, ईर्षा, लोभ को छोड़कर धर्म के अनुसार सज्जन आचरण करते हुए जीवन जीना। धर्म के अनुकूल जो कार्य बताए गए हैं, जो मूल सिद्धांत हैं, जो बदले नहीं जा सकते, कालों काल तक वही सिद्धांत रहेंगे, उनका पालन करते हुए जीवन का निर्वाह करना, सज्जन जीवन का निर्वाह करना, ये भगवान की एक भक्ति है। आपने बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे जो भगवान का पूजन पाठ मनन चिंतन नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं। समाज परिवार राज्य तहसील देश में आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे, फिर भी उनका जीवन बहुत व्यवस्थित चल रहा है। उन्होंने सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ा है और वे अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। वो भी एक भक्ति है। तो धर्म के अनुकूल जो आचरण है, सत्य बोलना, किसी को परेशान ना करना, दुख में किसी का सहयोग करना, खुशी में शामिल ना हो कोई बात नहीं, किसी का सहयोग नहीं कर सकते हो, किसी को आगे बढ़ते हुए किसी के कार्य में बाधा नहीं बनना, ये भी ईश्वर की एक भक्ति है। निरंतर सज्जन धर्मा सातो सम मई जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। साथी भक्ति भगवान ने कहा है प्रत्येक व्यक्ति में मेरे को देखना। सातो स मई जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। संत को मुझसे बढ़कर मानना,
कितनी बड़ी उपाधि भगवान ने दी है संत को। संत को मुझसे अधिक बड़ा मानना और प्रत्येक व्यक्ति में मुझे देखना। अपने यहाँ पे सनातन धर्म में पेड़ पौधों की भी पूजा होती है समय समय पे। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास बताया गया है। पीपल का वृक्ष आपको 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। एकमात्र पेड़, एकमात्र वनस्पति विज्ञान के लिए वो पेड़ नहीं, पर सनातन धर्म में भगवान विष्णु का निवास स्थान है। भगवान विष्णु का ही अंश है, 24 घंटे जो ऑक्सीजन देता है। तो अपने यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति में भगवान ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति में मुझे देखना। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुपानी। प्रत्येक व्यक्ति में भगवान को देखना, ये भगवान की भक्ति है। तो संत को भगवान से अधिक मानना, उनका सम्मान करना जितना हो सके। कोई निरादर कर रहा है उनको नहीं सुनना, संत की बुराई कानों से नहीं सुनना चाहिए। आप वहाँ से चले जाए, नहीं तो आप नवदा भक्ति में 8वीं भक्ति है, 8 भक्ति यथालाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। 8वीं भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। भगवान राम माता सबरी से कहते हैं, 8वीं भक्ति यथालाभ संतोषा। अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से जितना आपको मिल जाए उसमें आपको संतोष करना चाहिए और नए के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आठों भक्ति यथालाभ संतोषा। यथालाभ मतलब आपकी मेहनत से, आपके कर्म से जो आपको मिल रहा है उसमें आपको संतोष करना चाहिए और नए के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सपने नहीं देखे परदोषा। सपने में कभी किसी व्यक्ति का दोष नहीं देखना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात कही गई है और समझने लायक बात है। व्यक्ति आम जीवन में व्यक्ति के दोष गुण के बारे में चर्चा करता रहता है। गुण के बारे में चर्चा कम होती, दोष के बारे में चर्चा ज्यादा होती। यहाँ पे सपने में भी परदोष नहीं देखने को कहा गया है। ये कलयुग में संभव नहीं है, पर इतना अपन कर सकते हैं। आम जनमानस में जब आप एक दूसरे से चर्चा करें, किस व्यक्ति में क्या दोष है उसके बारे में चर्चा बिल्कुल ना करें। वो सबको दिखाई देते हैं, वो सबको देखने वाला ईश्वर बराबर उनको देख रहा है। उसके बारे में चर्चा आपको करने से आप ही पाप के भागी बन रहे हैं। तो भगवान ने 8वीं भक्ति बताई गई है। माता सबरी को कहा है, 8 भक्ति था लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। अंतिम भक्ति 9वीं भक्ति। 9 सरल सब छलहीना, मम भरोसे हर्ष न दीना। किसी भी व्यक्ति से छल कपट नहीं करते हुए, सामान्य रहते हुए, मम भरोस हर्ष न दीना, मेरे प्रति भरोसा दृढ़ विश्वास रखना है आपको। भरोसा जीवन में एक महान स्तंभ की तरह है। जब आप किसी भी व्यक्ति पर भरोसा दृढ़ कर लेते हैं तो जो आपने इच्छाएं की है पूर्ण रूप आपको फल देती है। जब आपका भरोसा डगमगाने लगता है, भरोसा विचलित होने लगता है, आपके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के दोष आते हैं, वो दोष आपको विचलित करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, धर्म के अनुसार
जो कर्तव्य पद बताए गए हैं उनकी चर्चा करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए, किसी भी व्यक्ति से छल कपट नहीं करते हुए, किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं करते हुए, धर्म के द्वारा बताए गए पथ पर आगे बढ़ते हुए मेरे प्रति दृढ़ विश्वास करके कर्तव्य करते रहना चाहिए। भगवान की नवदा भक्ति। नवदा भक्ति में एक भी भक्ति आपने सच्चे मन से दृढ़ विश्वास के साथ उसका अनुसरण किया, वो आपको सद्बुद्धि के साथ सतत मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। आपके जीवन में संतुलन के साथ, सद्बुद्धि के साथ जीवन को आगे पत्ते बढ़ाती रहेगी। जीवन में परीक्षाएं आती रहेगी, उनको पास भी करते रहना है, पर ईश्वर के प्रति आपका भरोसा कमजोर नहीं होते रहना, कमजोर नहीं करना है। इसी विश्वास के साथ आज नवदा भक्ति की चर्चा पूर्ण हुई। जय श्री राम साथियों।